क्या आपके मन में कभी ऐसे ख्याल आते हैं जिन्हें आप खुद भी स्वीकार नहीं कर पाते? क्या आपका मन एक जगह टिकने का नाम नहीं लेता और बेवजह भटकता रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या आज हर किसी को छू रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बुद्धिस्ट कहानी शेयर करने वाला हूं जो न सिर्फ आपको समाधान का रास्ता दिखाएगी, बल्कि आपके मन के इन भटकते विचारों को समझने और संभालने का तरीका भी सिखाएगी। क्योंकि सही दिशा में सोचने वाला मन ही असली शक्ति है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन क्या हो जब मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? आप खुद को संभालना चाहे, लेकिन आपके विचार आपको चैन ही न लेने दे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। महाभारत में भी कहा गया है कि मनुष्य का मन उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन यही मन जब अशांत हो तो जीवन का सारा आनंद छिन सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए? तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। तो आइए बुद्ध के समय की इस प्रेरणादायक कहानी से शुरू करते हैं, जिसमें एक युवा के अशांत मन को कैसे एक साधारण सीख ने बदल दिया, यह दिखाया गया है। और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह जान पाएंगे कि अपने विचारों को कैसे संभालें, बल्कि एक ऐसी तकनीक भी सीखेंगे जो आपको मन की शांति और आत्मसंयम प्रदान करेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुद्ध की कहानी, अश्लील विचार और भटकते मन का समाधान। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे गांव में रुके हुए थे। गांव के युवा उनसे बहुत प्रभावित थे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे मन में बार बार ऐसे अश्लील और गलत विचार आते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। मैं इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता हूं, पर ये विचार और भी अधिक शक्तिशाली होकर लौट आते हैं। मेरा मन भटकता रहता है और मैं इसे शांत नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे बड़े शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। किसी समय एक राजा ने अपने दरबार के सबसे तेज दूत को बुलाया और उसे एक जलता हुआ दीपक देते हुए कहा, तुम्हें इस दीपक को जलते हुए ही शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना है। लेकिन याद रखना, रास्ते में चारों तरफ सैनिक खड़े हैं। अगर दीपक बुझा तो तुम्हें दंड मिलेगा। दूत ने दीपक को संभाला और चल पड़ा। पूरे रास्ते उसका ध्यान केवल इस बात पर था कि दीपक न बुझे, चाहे आसपास लोग हों, शोर हो या किसी ने उसे पुकारा हो। उसकी नजर दीपक की लौ पर थी। वह बिना रुके और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचा। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, उस दूत का ध्यान किस पर था? युवक ने उत्तर दिया, केवल दीपक की लौ पर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही यदि तुम अपने मन को किसी सकारात्मक और उच्च विचार या लक्ष्य पर केंद्रित कर दो तो तुम्हारे भटकते विचार स्वयं ही शांत हो जाएंगे। मन की अशांति तब होती है जब उसे कोई दिशा या उद्देश्य नहीं मिलता। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें अपने मन को खाली छोड़ने के बजाय उसे एक अच्छी दिशा में लगाना होगा। अश्लील विचार तब आते हैं जब मन खाली और निष्क्रिय होता है। ध्यान का अभ्यास करो, मन को प्रेम और करुणा से भर दो। अपने जीवन में एक उद्देश्य चुनो जो तुम्हें प्रेरित करे। जैसे दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करने से दूत का मन विचलित नहीं हुआ, वैसे ही तुम्हारे मन में उच्च विचार और ध्यान का अभ्यास अशांत विचारों को समाप्त कर देगा। मन को खाली न रहने दें। अशांत और अश्लील विचार तब आते हैं जब मन निष्क्रिय होता है। इसे सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। ध्यान और आत्म अनुशासन। ध्यान का नियमित अभ्यास मन को स्थिर और शांत बनाता है। उच्च लक्ष्य का निर्धारण। जीवन में एक उच्च उद्देश्य चुनें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका मन भटकने के बजाय
उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। स्वयं को दोष देना बंद करें। विचार आना स्वाभाविक है, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित न करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। मन एक दीपक की तरह है, अगर उसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वह बुझ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ध्यान, करुणा और सकारात्मकता के कवच में ढककर रखें तो उसकी लौ हमेशा प्रज्वलित रहेगी। बुद्ध की कहानी, मन का बंधन और मुक्ति। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा जिसे एक पतली रस्सी से बांधा गया था। बुद्ध ने रुककर उस हाथी को ध्यान से देखा और फिर अपने शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, क्या तुम देख रहे हो कि इतना विशाल हाथी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है? क्या यह रस्सी सच में इसे रोक सकती है? शिष्य चौंक गए। उन्होंने कहा, भगवान, यह तो असंभव है। ये हाथी इतनी ताकतवर है कि चाहे तो इस रस्सी को पल भर में तोड़ सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा? बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम समझ पाए कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, हमारा मन भी इस हाथी की तरह होता है। जब हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं और बार बार असफल होते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि हम उस कठिनाई को कभी पार नहीं कर सकते। यह मान्यता हमें बांध देती है। यह अशांत विचार, डर और भटकाव भी हमारे मन के बंधन है। उन्होंने आगे कहा, जब तक हम यह विश्वास करते रहेंगे कि हम कमजोर हैं या अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तब तक हम प्रयास करना छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाए कि यह बंधन सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, हम मुक्त हो सकते हैं। मन को प्रशिक्षित करें। अशांत और नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अपने मन को नई सकारात्मक मान्यताओं के साथ प्रशिक्षित करें। स्वयं पर विश्वास करें। बुद्ध ने कहा, जैसे हाथी अपनी शक्ति को पहचान कर उस पतली रस्सी को तोड़ सकता है, वैसे ही तुम अपनी क्षमता पहचान कर अपने मन के भ्रम से मुक्त हो सकते हो। सतत प्रयास करें। असफलताओं के बावजूद कोशिश करते रहना ही असली समाधान है। असफलता मन की बेड़ियों को तोड़ने का पहला कदम है। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको अपने भीतर झांकने और अपने बंधनों को पहचानने में मदद करता है। आपके विचार ही आपके सबसे बड़े बंधन हैं। उन्हें बदले और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रयास न करने का विश्वास ही सबसे बड़ी हार है। आपका वास्तविक सामर्थ्य आपके भीतर छिपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ध्यान और आत्म अवलोकन से मन की बेड़ियां टूट सकती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन का भ्रम ही हमें बंधन में रखता है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है और आपको समाधान की एक नई दिशा दिखाई है तो इसे लाइक करना न भूलें। हो सकता है ये कहानी किसी और के जीवन को भी बदलने में मदद करे। इसे शेयर करके आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और अपने मन को शांत रखने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखद बनाएं, तो हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। याद रखें, आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां और भी गहरे रहस्यों और समाधानों का पता लगाएंगे।
एक गरीब लड़का था जिसका सपना था कि वो अपनी मां को एक बड़ी खूबसूरत कोठी दिलवाए। लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों को ये सपना बताता तो लोग हंसते और कहते, तेरी औकात ही क्या है। वो लड़का हर दिन कड़ी मेहनत करता लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं सच में कभी अमीर नहीं बन सकता? पिता ने जवाब दिया, बेटा, अगर तेरी सोच छोटी है तो हाँ, तू कभी बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन अगर तेरा दिमाग अमीरों जैसा सोचने लगे तो कोई ताकत तुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आज भी लाखों लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, कमजोर बने रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें पीछे खींचता है। तुम्हारी भी क्या यही हालत है? क्या तुम्हें भी लगता है कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों के पास होता है और सफलता सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलती है? अगर हां, तो तुम्हें यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं तुम्हें वो 3 सबसे शक्तिशाली माइंडसेट बदलने वाले सीक्रेट्स दूंगा जो तुम्हारी सोच को गरीबी से अमीरी की तरफ, कमजोरी से ताकत की तरफ और डर से आत्मविश्वास की तरफ ले जाएंगे। तुम सीखोगे कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सोचते हैं, कैसे तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली औकात तय करता है और कैसे तुम्हें अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी में चमत्कार लाना है। बस एक बार माइंडसेट बदल गया तो जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। स्टीव जॉब्स को देखो, एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में जन्मा लड़का, लेकिन उसका माइंडसेट कहता था कि मैं दुनिया बदल सकता हूं और उसने सच में कर दिखाया। एलोन मस्क को देखो, लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसका माइंडसेट कहता था कि मैं इंसान को मंगल ग्रह तक ले जा सकता हूं। आज वो इतिहास लिख चुका है। दुनिया में जितने भी करोड़पति और अरबपति हुए हैं, उनका एक ही राज्य था, ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारा माइंडसेट भी तुम्हें अमीर और ताकतवर बना सकता है, या फिर तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही गरीबी और कमजोरी में गुजारने वाले हो? अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि मेरा नसीब ही खराब है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकता है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 सबसे पावरफुल माइंडसेट चेंजिंग हैक्स जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तैयार हो? तो चलो शुरुआत करते हैं। बुद्ध और छोटे हाथी की कहानी। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली ताकत है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब और कमजोर हूं। मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्या मैं हमेशा ऐसे ही गरीब और बेबस रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे हाथी का जन्म एक बड़े जंगल में हुआ। वो बहुत प्यारा था, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। जब वो चलता तो लड़खड़ाता। बड़े हाथियों की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था, न ही अपनी सूंड से भारी चीजें उठा सकता था। जंगल के बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। तू हाथी होकर भी इतना कमजोर क्यों है? तेरी किस्मत ही खराब है। छोटा हाथी बहुत उदास रहने लगा। उसने मान लिया कि वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा और समझदार हाथी आया। उसने छोटे हाथी से पूछा, तुम इतना दुखी क्यों रहते हो? छोटे हाथी ने रोते हुए कहा, मैं कभी भी बड़ा और ताकतवर हाथी नहीं बन सकता। मेरी किस्मत ही खराब है। बूढ़ा हाथी जोर से हंसा और बोला, बेटा, ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। जब तक तू खुद को कमजोर मानता रहेगा, तब तक तेरा शरीर भी कमजोर रहेगा। लेकिन जिस दिन तूने अपनी सोच बदल ली, उस दिन तेरा शरीर भी ताकतवर बन जाएगा। उस दिन से छोटे हाथी ने अपनी सोच बदल दी।
उसने रोज खुद को कहा, मैं मजबूत हूँ, मैं ताकतवर बन सकता हूँ। धीरे धीरे उसने अपने डर को हराया। अब वो बड़े हाथियों की तरह मेहनत करने लगा। हर दिन थोड़ा और मजबूत होता गया। कुछ सालों बाद वो जंगल का सबसे ताकतवर हाथी बन गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटा, वो छोटा हाथी तुम हो। जब तक तुम खुद को गरीब और कमजोर मानते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सोच बदल ली और खुद को शक्तिशाली मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। गरीबी और कमजोरी कोई श्राप नहीं है, यह एक सोच है। अगर सोच बदल गई तो हालात भी बदल जाएंगे। एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ मेहनत भी करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। तो आज से ही खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं। कहानी बुद्ध और लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा था जो हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वो हर दिन सूरज उगने से पहले जंगल जाता, कड़ी मेहनत करता, फिर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता। एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। लकड़हारे ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी गरीबी खत्म नहीं होती। क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जंगल में जाते तो हो, लेकिन सिर्फ लकड़ियां काटने तक ही सीमित हो। कभी सोचा है कि इस जंगल में और क्या क्या हो सकता है? लकड़हारा चौंक गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने उसे सलाह दी, जंगल के और अंदर जाओ, शायद तुम्हें कुछ और बेहतर मिल जाए। लकड़हारे को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानने का फैसला किया। अगले दिन वो जंगल में और अंदर गया। वहां उसे चंदन के पेड़ मिले। चंदन की लकड़ी आम लकड़ियों से कई गुना महंगी बिकती थी। अब वो चंदन की लकड़ियां बेचने लगा और जल्द ही अमीर बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन लकड़हारा सोचने लगा, अगर और अंदर जाऊं तो शायद और कुछ कीमती मिल जाए। वो और आगे बढ़ा। इस बार उसे एक सोने की खान मिली। अब वो सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि राजा जैसा बन गया। एक दिन बुद्ध फिर उस रास्ते से गुजरे। लकड़हारा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सिर्फ लकड़ियां काटता था, लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी तकदीर भी बदल गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, गरीबी मेहनत की कमी से नहीं आती, बल्कि सोच की कमी से आती है। अगर तुमने शुरुआत में ही जंगल को सिर्फ लकड़ियों तक सीमित न किया होता तो तुम्हें पहले ही यह खजाना मिल जाता। तुम्हारी गरीबी और कमजोरी तुम्हारे दिमाग में है, हकीकत में नहीं। अगर तुम सिर्फ छोटी सोच तक सीमित रहोगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, नई चीजें सोचो, रिस्क लो, अपने दायरे से बाहर निकलो। जब तक तुम सिर्फ छोटी मोटी चीजों में उलझे रहोगे, तब तक सफलता भी छोटी ही मिलेगी। जो चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, सिर्फ वही हकीकत नहीं है। हमेशा खुद से पूछो, और क्या मुमकिन है? अगर तुम भी लकड़हारे की तरह अपनी सोच को बड़ा करोगे, तो तुम भी अपने जंगल के अंदर छुपे खजाने को ढूंढ सकते हो।